गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आइए नंबर सिस्टम के अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और आज आप पढ़ेंगे यानी कि भाज्य अभाज्य संख्याएं। और यहाँ पर थोड़ा सा एक बात का आप ध्यान देंगे कि ये जो सेशन चल रहा है ये आप यूपी एसआई वाले छात्र भी यहाँ उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीपी और यहां तक कि कोई भी टेट वगैरह हो गया या कोई भी ऑल वनडे एग्जाम यानी कि यहां पर कि आरआरबी ग्रुप डी की भी बात की जाए, ग्रुप डी की भी बात की जाए तो सभी के लिए है, क्योंकि सभी के एग्जामों में चैप्टर से सवाल आते हैं तो सबके लिए और लेवल भी रखा जाएगा। अच्छा, तो एसआई वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेंगे, आपके पास अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अभाज्य संख्या। तो आइए पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो जैसा कि अभाज्य संख्या की डिफिनीशन आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या खुद के अलावा और किसी से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे और आगे अभी आपको अभाज्य संख्या में बता रहा हूं। तो जो खुद के अलावा और किसी से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये डिफिनीशन तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आइए एक और डिफिनीशन आपको मैं समझाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक को अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया है, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है, तो अभाज्य संख्या की एक डिफिनीशन मैं और समझाता हूं। जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि आप समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे यहां 2 का हम खंड करेंगे तो 2 एकन्नाम 2, अगर 3 का खंड करेंगे तो 3 एकन्नाम 3, और 4 का खंड करेंगे तो 4 एकन्नाम 4। इसी तरीके आगे भी। तो अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं संख्या होती है और दूसरा क्या होता है? एक होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं कुछ अब आपको पहले 100 तक अभाज्य संख्या निकालना समझाता हूं। ठीक, नहीं तो आइए पहले कुछ पॉइंट आपको समझाता, फिर अभाज्य संख्या में अगले सेट में समझाता इसको। देखिए जैसा कि ये संख्या लिखी गई है तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। और एक पॉइंट अभाज्य संख्या के रूप में याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप 1 नहीं बताएंगे, क्या होती है? 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। यानी क्या होती है? 2 होती है। इसी तरीके से आपसे अगर ये पूछा जाए तो पहले आप यहां ध्यान देंगे, अगर देखा जाए तो पहली ही संख्या ऐसी है जो सम है और बाकी जितनी भी संख्याएं आ रही हैं सबकी सब क्या है? विषम है। इसका मतलब यह है कि अभाज्य संख्याओं में सम संख्या मात्र एक ही होती है और वो कौन सी है? 2 है। और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबकी सब विषम होती हैं। तो आप एक पॉइंट ये भी यहां समझ सकते हैं, कुल कितनी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं? कुल कितनी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, अभाज्य होती हैं। तो देखिए कुल कितनी सम संख्या है जो अभाज्य होती है? तो मात्र एक ही संख्या है और वो कौन सी है? 2। तो लेकिन यहां ये पूछा नहीं गया है कौन सी संख्या है,
पूछा गया है कितनी संख्या होती है, तो आप जवाब क्या देंगे? एक। अगर यही आपसे ये पूछा गया होता कौन सी सम संख्या अभाज्य होती है, कौन सी सम संख्या अभाज्य होती है, अभाज्य होती है, तो आप जवाब क्या देते? दो। देखिए दोनों अलग अलग जवाब है। यहां तक कि ये सवाल इतना अच्छा सवाल है कि सीजीएल के मेंस तक भी ये सवाल पूछ लिए गए हैं। यानी कि पूछा जाए कितनी सम संख्या अभाज्य होती है तो एक, और वह संख्या कौन सी है जो सम संख्या अभाज्य होती है, तो मात्र दो ही है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं अभाज्य होती हैं सब की सब विषम होती हैं। चलिए आइए मैं आपको अभाज्य संख्या पहले समझाता हूं किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि पहली अभाज्य संख्या जो है 2 होती है, यानी इसके बाद जितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी सब की सब विषम होगी। यही अकेले एक ऐसी संख्या है अभाज्य जो सम होती है, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं आएंगी सब की सब विषम होगी। तो चलिए, यानी कि अब अगर हम 1 से 100 तक यहां हम लोग निकालते हैं, 1 से 100 तक आप थोड़ा फास्ट सीख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहली सम संख्या हो गई, अभाज्य 2 हो गई, पहली संख्या भी हो गई, लेकिन इसके अलावा जितनी संख्या आएंगी विषम आएंगी। इसका मतलब जो सम होगा उसे हम नहीं चेक करेंगे, यानी अब हमें सम वाला नहीं चेक करना है, सम वाली संख्या को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि अब जितनी भी संख्याएं आएंगी अभाज्य सब की सब विषम होगी। और दूसरा इसी तरीके और आगे बढ़ते हैं, 3 4 3 हो गया, 5 3 5 7, तो इसी तरीके से अभाज्य संख्या हम निकालते हैं। तो देखिए, यानी अब एक बार 5 आ गया है, लेकिन अब दोबारा किसी के साथ में 5 आएगा तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। जैसे अब यहां आप ध्यान रखिएगा, हमें सम संख्या नहीं चेक करना है और हमें क्या नहीं चेक करना है, जैसे किसी के अंत में क्या आ जाए? 5। जैसे 15 आ गया तो 15 को हमें नहीं चेक करना है क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। 25 आ गया तो 25 को भी हमें चेक नहीं करना है क्योंकि 5 से कट जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसके पहले सम संख्या आती है 4 और इसके बाद भी सम संख्या आती है 16। इसका मतलब कि जहां भी ये पेयर दिखेगा हमें ये 3 का तीनों नहीं चेक करना है, क्योंकि ये सम है, इस वजह से ये भाज्य में अब नहीं आएगी, अभाज्य में नहीं आएंगी, और ये तो 5 से कट जाएगा। वैसे यानी कि 25 के पहले 24 और 26, क्योंकि इसके पहले भी सम संख्या है बाद में भी सम संख्या है, तो अब हमें सम संख्या को भी चेक नहीं करना है। इसी तरीके से 35 आएगा तो इसके पहले 34 हो गया और इसके बाद 36 हो गया, क्योंकि ये सम संख्या है तो किस 2 से कट ही जाएंगी, और ये किससे कटता जाएगा? 5 से। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जहां भी ये पेयर दिखेगा एक साथ तीनों संख्याओं को छोड़ देंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर इसको छोड़ने के बाद अगर किसी को हमें चेक करना है तो हम लोग किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 का। 3 से मात्र हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, बस 3 का भाग देंगे बस, और उम्मीद है कि ये पहाड़ा तो सबको आता होगा। और साथ ही साथ अगर तब भी बात नहीं बनती है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 7 का इस्तेमाल करेंगे, और 1 से 100 तक की संख्या बड़ा आसानी से आप निकाल सकेंगे कि कौन सी अभाज्य है कौन सी नहीं है, मात्र 3 और 7 के पहाड़े से। लेकिन छात्र क्या है कि उलझ जाते हैं, पता नहीं किस किस का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। आइए सवाल की तरफ अब मैं समझाता हूं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए 8 को चेक नहीं करना है क्योंकि 8 सम संख्या है। अब उसके बाद 9 आएगा तो 9 देखिए 3 से कट गया, 3 का ही पहाड़ा पढ़ना है। जब 3 से न समझ में आए तो 7 का। इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 से 100 तक की संख्या निकालने में। मैं जितनी बात बताया हूं अगर सभी का ध्यान देंगे तो
तो यानी 9 3 से कटेगा, 10 चेक नहीं करना है 11, अब 12 चेक नहीं करना है 13। अब आपको अभी अभी बताया कि 14 15 और 16 को एक साथ छोड़ देंगे क्योंकि ये सम संख्या है और ये 5 से कटेगा। उसके बाद फिर क्या आएगा 17, 18 को चेक नहीं करना है 19, अब 20 को चेक नहीं करना है 21। अब 21 में देखिए 3 का ही पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं तो 3 से कट जा रहा है तो छोड़ दिया गया। इसके बाद क्या आएगा 22 चेक नहीं करना है 23। अब 23 के बाद देखिए अभी अभी मैं बताया कि 24 25 और 26 ये ग्रुप ही पूरा एक साथ छूट जाएगा, इसको चेक ही नहीं करना है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितने पे आएंगे 27 पे आएंगे, और आप जान रहे 27 फिर 3 से कट गया, 28 चेक नहीं करना है 29 आ गया, 30 चेक नहीं करना है 31 आ गया, 32 चेक नहीं करना है क्योंकि जो मैं कह रहा हूं चेक नहीं करना है सम संख्या है। उसके बाद 33 देखिए 3 से कट गया। उसके बाद 34 चेक नहीं करना है। अब देखिए 34 35 और 36 ये तो एक साथ छूट जाएंगे तो इनको भी हम एक साथ छोड़ देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37 के बाद 38 चेक नहीं करना है। 39 देखिए 3 से कट गया, सब 3 से ही कटेगा। 40 चेक नहीं करना है 41 आ जाएगा। 42 चेक नहीं करना है 43 आ गया। अब 44 45 और 46 एक साथ छूट जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 47 आ जाएगा। 47 के बाद 48 को भी नहीं चेक करना है। 49 देखिए 7 से कट रहा है, ये तो सबको पता होगा 7 से कट रहा है। 50 चेक नहीं करना है। अब 51 देखिए 3 से कट गया। 52 चेक नहीं करना है। 53 54 55 56 को छोड़ दिया। 57 3 से कट गया। 58 चेक नहीं करना है। 59 60 चेक नहीं करना है। 61 62 चेक नहीं करना है। 63 3 से कट जाएगा। 64 65 66 को छोड़ दिया। 67 68 चेक नहीं करना है। 69 3 से कट गया। 70 चेक नहीं करना है। 71 72 चेक नहीं करना है। 73 74 75 76 को छोड़ दिया। 77 7 से कट गया। 78 चेक नहीं करना है। 79 80 चेक नहीं करना है। 81 देखिए 3 से कटेगा। 82 चेक नहीं करना है। 83 84 85 86 को छोड़ दिया। 87 कट जाएगा 3 से। 87 3 से कट जाएगा। 88 चेक नहीं करना है। 89 अब इसके बाद देखिए जो संख्या बची है 90 चेक नहीं करना है। 91 देखिए किससे कटेगा 7 से कट जाएगा। 92 चेक नहीं करना है। 93 3 से कट जाएगा। 94 95 को छोड़ दिया। अब क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा। 98 चेक नहीं करना है। 99 3 से कटेगा और 100 भी नहीं चेक करना है। तो यानी कि आप यहां देखेंगे कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो आप काउंट कर लें। ये 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25 यानी कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कितनी है तो आप बताएंगे कितना 25। आइए मैं आपको कुछ और पॉइंट यहां समझा देता हूं। अगर पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो 25, और ऐसे ही पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो आप काउंट कर लीजिए ऊपर कितनी है 15 संख्या है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो फिर आप बताएंगे कितना है 10 है। कितनी हो जाएगी 10 हो जाएंगे। तो ये सब भी एग्जाम में बराबर सवाल पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे बीच में संख्याओं के माध्यम से पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ आते हैं। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हमें इन संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो हम योग को बड़ा आसानी से निकालेंगे, ऐसा नहीं है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए पहला सवाल है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभी अभी आपको बताया गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, 2 होती है। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो देखिए अभी अभी आपने देखा था कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या थी, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या थी, तो आपने बताया था 15। लेकिन कह रहा 70 तक हमें बताना है, तो क्या हम 50 से आगे बढ़ जाएं? क्या हमें सभी लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, तो सब लिखने की। तो चले 1 से 50 तक तो अभी आपको मैं याद करा दिया, यानी कि इसको ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर हम लोग गिन लेते हैं। तो चलिए देखिए, 51 होगा नहीं, 52 होगा नहीं, 53, उसके बाद 59 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, और बस इतना ही पूछा गया था आपसे। यानी कि कहां से पूछा गया? 70 तक ही, 70 के अंदर देखिए, यानी 51 होगा नहीं, 52 होगा नहीं, 53, 54, 55, यानी कि ये 53 हो गया, 54, 55, 56 को छोड़ दिया, 57 3 से कटेगा, 58 नहीं होगा, 59। तो इस तरीके से देखिए 4 और आ गई, तो 4 और इसमें जोड़ देंगे तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 19 संख्या हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अगला सवाल है, 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। यानी 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या लिखना है और उसका योग निकालना है। तो चलिए लिखते हैं। अभी अभी आपने यहां देखा था 50 के ऊपर हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी है। तो पहली क्या हो जाएगी? 53, उसके बाद 59, डायरेक्ट प्लस में लिखते हैं, डायरेक्ट प्लस में 53 प्लस 59 प्लस 61 और प्लस 67। अब 70 के ऊपर आते हैं, 71 प्लस 73 और प्लस यहाँ पर 79 और यहाँ पर 83 और 89। देखिए अब यहाँ देखिए तो कितनी संख्याएं हो चुकी हैं? 9 संख्याएं हैं। तो यानी अब आपको इन्हीं का योग निकालना है। तो चलिए देखिए, अब जोड़ने के कई तरीके हैं, आप समझ सकते हैं। तो आइए मैं एक अलग तरीका आपको समझाता हूं। आप इसको आसानी से ऐसे भी लिख के जोड़ सकते हैं, या इनका अलग अलग पेयर बना के भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 140। उसी तरीके से अगर हम इनको जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा? 140। और उसी तरीके से देखिए और आगे हम देखें, ये 59 दिया गया है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, ये एक अगर इसको देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? यानी कि 130। तो देखिए अब इतनी संख्याओं को मैंने जोड़ लिया, तो यहां पर देखिए सीधा सीधा यही आ चुका है, कितना? 14 त्रिक 42, यानी कि 410 होगा। अब हमें ये संख्याएं और जोड़नी है, तो यहां पर देखिए इसको जोड़ लीजिए, कितना है? अभी मैं अलग से भी आपको जोड़ के बता दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए कितना था? 83 था, यानी कि ये देखिए 9 और 9 3 12, 3 15, यानी 5 हो गया, और 8 8 16, 16 5 21, 1 22 हो गया, यानी कि ये आ गया। इसको टोटल जोड़ लेंगे तो 635 हो जाएगा। यानी इनका सभी का जोड़ अगर हम निकालेंगे तो 635 आ जाएगा। कितना? 635। अच्छा, आप ऐसा ना करके आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, आप ऐसा ना करके आप डायरेक्ट भी इनको आसानी से जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से करें। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं 111, तो आप देखिए 3 से कट जाएगा। 112 की बात हम कर नहीं सकते क्योंकि सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। और यहां पर देखिए तो 113 ये किसी से विभाजित नहीं होगी।
यानी कि ये संख्या तो होगी ही, और 114, 115, 116 को छोड़ देंगे और बचेगा फिर क्या 117, और ये तो 13 के पहाड़े में आ जाता है, 13 117, और 118 हमें चेक नहीं करना है, और 119 भी क्या होगी, भाज्य होगी, डिवाइड हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, यानी कि 7 बार अगर हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा। यानी कि 110 और 120 के बीच मात्र एक ही अभाज्य संख्या थी, तो ऑप्शन कौन सा टिक किया जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य है? तो देखिए दोस्तों, ये संख्याएं दी गई है, पूछा है कौन सी संख्या अभाज्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी का हम पहाड़ा पढ़ने लगे किसी और संख्या से डिवाइड करें। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर अगर इसको देखा जाए यहां पर, तो देखिए अगर इसको हम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, यानी 17, 19, तो हम इन्हीं सब से ट्राई करेंगे। 2 से तो कोई कटेगा नहीं, और 3 से भी आप देख रहे हैं कोई नहीं कटेगा, तो हम बात किसकी करते, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से। तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, यानी ये संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये 7 से कट चुकी है। अब बात करते हैं इसकी, 221 दिया गया है, इसको अगर हम इनमें किसी से डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकन्नम 13, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 13 सते 91, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि ये 7 से कटी थी, और ये कितने से, 13 से डिवाइड हो गई। इसी तरीके और आगे बढ़ते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, पहले इन्हीं में से किसी से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड होता है तो देखिए 7 से डिवाइड कर देते हैं, होगा नहीं, 7 पचे 35। अब 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 दूना 26 हो जाएगा, तो यहां बचेगा कितना, 113। यानी कि देखिए यहां पर अगर 13 का हम 2 बार डिवाइड करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर, 11। तो अब ये देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करिए आप, किसी से देखते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं, इसको डिवाइड करिए आप, 17 से डिवाइड कर लीजिए, 17 से नहीं हो रहा है, 7 से कर लीजिए, यहां पर नहीं हो रहा है, और आगे बढ़ जाइए 19 पर, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं यहां पर, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये संख्या कट जाए, हो सकता है यही संख्या क्या है आपकी अभाज्य हो। 23 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो देखिए 11 तिहाई क्या है, 33 हो जाएगा, और कितना बचेगा, यानी कि यहां पर 10 बचेगा। अब ये 11 से नहीं कटेगा, 7 से तो भी नहीं कटेगा, और 13 से बात कर लेते हैं, 13 39 हो जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से बात कर लेते हैं, 17 दूना 34, तो यहां कितना बचेगा, 9, उससे भी नहीं कटेगा। 19 दूना 38, और 19 त्रिक 57, तो देखा गया ये कितने से कट गया है, 19 से कट गया है। इसका मतलब ये संख्याएं क्या है, भाज्य है। यही सी नंबर जो है ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहाभाज्य है? तो चलिए मैं आपको समझाता हूं सहाभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए दोस्तों, संख्याएं कुछ भी हो, संख्याएं कैसी भी हो, भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपस में कटनी नहीं चाहिए। वो क्या होगी, सहअभाज्य होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं 2 की और 5 की, तो ये आपस में क्या है, सहअभाज्य है, यानी कि आपस में एक दूसरे से नहीं कटेंगी। ऐसे ही बात कर लेते हैं 4 और 7 की, तो देखो संख्या कैसी भी हो आपस में नहीं कटनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो क्या ये दोनों आपस में कटेंगी? बिल्कुल नहीं, तो ये भी संख्याएं क्या है, सहअभाज्य है। ऐसे ही बात कर लेते हैं
10 और बात कर लेते हैं यहां पर 4 और यहां पर 15 की बात कर लेते हैं। क्या ये दोनों संख्याएं आपस में बिल्कुल भी कटेंगी एक दूसरे से? तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगी। यानी जो संख्याएं आपस में एक दूसरे से विभाजित ना हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए ऑप्शन पर आते हैं, देखते हैं कौन सी संख्या सहभाज्य है। ये दोनों आपस में 3 से कट रहे हैं, इसलिए सहभाज्य नहीं हो सकती। ये दोनों आपस में 7 से कट रहे हैं, इसलिए ये भी सहभाज्य नहीं हो सकती। ये आपस में कितना है, 2 से ही कट रहे हैं, तो ये भी सहभाज्य नहीं हो सकती। जबकि ये संख्याएं आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे से विभाजित नहीं होगी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 100 तक संयुक्त अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो एक और स्टेप दोस्तों आ गया, ध्यान रखना है। संयुक्त अभाज्य संख्या ये क्या होता है आप समझिए। यहां से पहले संयुक्त अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो संयुक्त अभाज्य संख्या क्या होती है और इसको आप कैसे निकालेंगे? आप वो दो लगातार संख्याएं चुनिए, यानी दो लगातार अभाज्य संख्याएं चुनना है और जिसके बीच में क्या हो कि 2 का अंतर हो, यानी लगातार भी हो और उनके बीच में 2 का अंतर हो। यानी कि संयुक्त अभाज्य संख्या वो संख्याओं का समूह होता है, वो दो लगातार अभाज्य संख्याओं का समूह होता है जिनके बीच में 2 का अंतर हो। तो आप समझ चुके होंगे कि संयुक्त अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, तो जो उनका समूह बनेगा वही संयुक्त अभाज्य संख्या होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली संख्या अगर 2 ले लेते हैं तो 2 के साथ हम किसको मिला दें कि अभाज्य संख्या बन जाएगी? तो 2 के साथ देखिए, यानी कि 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। 3 की बात कर लेते हैं, 3 के साथ अगर हम 5 रख दें तो आ जाएगा। उसी तरीके से 5 के साथ हम 7 रख दें तो आ जाएगा। इसी तरीके से 11 के साथ हम 13 रख दें तो आ जाएगा। इसी तरीके से 17 के साथ 19 रख दें तो आ जाएगा। मतलब ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह चुनना है जिसमें 2 का ही अंतर हो। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 21, 22, 23 पर आएंगे, होगा नहीं। 31 वगैरह आ गया, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए। आप जहां भी लगातार संख्याएं आएंगी वहीं आपको लेना है, बाकी नहीं। और अभाज्य संख्या जैसे 31 हो गई, तो इसके पहले की जो संख्या आती है क्या आती है? 29। 29 तो देखिए यहां पर 29 और 31 का भी पेयर बन गया। और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो 41 और 43 का भी पेयर बन जाएगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 61, 63 बनेगा नहीं। आपका देखिए 59 और 61 बन जाएगा, 59 और 61 बन जाएगा। और इसी तरीके से 71 और 73 का भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो आप अभाज्य संख्या निकाले थे उन्हीं में से ऐसे 2-2 अभाज्य संख्याओं का पेयर बनाना था जिसके बीच में 2 का अंतर हो। तो ऐसे कुल कितने पेयर बने हैं?